आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आज चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला राष्ट्रपति को भेज दिया है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति इस पूरे मसले पर अपना अंतिम फैसला लेंगे। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता जाना अब लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर आज एक अहम बैठक थी और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मसले पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। चुनाव आयोग का ये फैसला राष्ट्रपति ऑफिस भेज दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की तरफ से इस फैसले पर आखिरी मोहर लगेगी। दरअसल ये पूरा मामला 2015 से चुनाव आयोग में लंबित है, जिस पर कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। फिलहाल सभी को अंतिम फैसले का इंतजार था, जिसको लेकर आज एक फाइनल मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने अपना फैसला राष्ट्रपति भवन भेज दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इससे पहले उनको इस पूरे मसले पर सुनवाई खत्म करनी थी। यही वजह है कि आज इस पर चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला लिया और अब सबकी निगाह राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों की किस्मत का फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी राष्ट्रपति की तरफ से अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन दिल्ली की सियासी गलियारों में चुनाव को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल पाठक के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फिल्म पद्मावती का नाम भले ही बदलकर पद्मावत कर दिया गया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में लगी रोक हटा दी हो, मगर राजस्थान में फिल्म पद्मावत की राह आसान नजर नहीं आ रही है। राजपूत समाज ने लामबंद होकर चेतावनी दी है, फिल्म पर बैन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लिहाजा 25 जनवरी को भारत बंद के साथ ही जौहर की ज्वाला एक बार फिर जलाने की भी चेतावनी दी है। पद्मावती फिल्म का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में बैन क्या हटाया, राजस्थान में मानो बवाल मच गया। राजपूत समाज सहित सर्व समाज के संगठन सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं राजपूत समाज कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की बात कह रहा है, तो साथ ही सड़कों पर संग्राम की भी सरकार को खुलेआम चेतावनी दे रहा है। दूसरी ओर राजपूत समाज की महिलाएं भी अब खुलकर विरोध में आ गई हैं और जौहर तक करने की बात कह रही हैं। संकट सरकार के सामने है, आखिर वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजपूत समाज की चेतावनी के बीच एक सर्वमान्य हल निकल सके, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कानून व्यवस्था बनाए रखना। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। अमेरिका ने एक बार फिर आतंकी हाफिज सईद के मामले को उठाते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पे कहा कि अमेरिका लगातार इस बात को उठाता रहा है और पाकिस्तान को हाफिज सईद को गिरफ्तार करना ही होगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित किए जा चुके हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अपील की है। अमेरिका ने यह अपील ऐसे समय में की है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सईद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोट ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि सईद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को इस बारे में बता दिया है। आतंकी हाफिज सईद के मामले पर अमेरिका पहली बार नहीं बोला है, इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से इसकी मांग उठ चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी जाएगी जब तक वो आतंकियों का सफाया नहीं करता। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कई सेक्टर्स में सीज फायर वायलेशन की। सीज फायर वायलेशन में एक बीएसएफ जवान शहीद, वहीं 2 सिविलियंस भी मारे गए। आज सुबह सवेरे पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर के कई सेक्टर्स में सीज फायर वायलेशन की। ये फायरिंग अरनिया, आरएसपोरा, सांबा और हीरानगर में हुई। फायरिंग में एक बीएसएफ जवान शहीद हुआ, वहीं 2 सिविलियंस भी मारे गए। 3 सिविलियंस के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं बीजेपी के जतेंद्र सिंह जख्मियों से मिलने जम्मू पहुंचे। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और जो लोग वहां बॉर्डर के करीब रहते हैं उनको भी शिफ्ट करके रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। हरियाणा की लोकप्रिय भजन गायिका ममता शर्मा की हत्या के मामले में उसके ही सहयोगी मोहित कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ममता शर्मा मोहित कुमार के साथ ही भजन कार्यक्रम के लिए आखिरी बार निकली थी। ममता शर्मा का शव 18 जनवरी को रोहतक के बनियानी गांव में एक खेत में पड़ा मिला था। किसी ने ममता शर्मा की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
ममता शर्मा 14 जनवरी से लापता चल रही थी। ममता शर्मा के परिवार वालों के मुताबिक वह 14 जनवरी को मोहित के साथ गोहाना स्थित एक गौशाला में भजन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निकली थी। मोहित ने परिवार वालों को बताया था कि लाहली में कार सवार 2 युवक मिले थे और ममता कुछ घंटे में वापस आने की बात कहकर उन युवकों के साथ चली गई थी। 4 दिन बाद ममता शर्मा की लाश सीएम मनोहरलाल खट्टर के गांव बनियानी में मिली थी। पुलिस का कहना है कि जिस हालत में ममता का शव मिला उससे लग रहा है कि उनकी हत्या एक दिन पहले यानी 17 जनवरी को हुई थी। ममता शर्मा हत्या मामले में पुलिस की एक लापरवाही सामने आई है। परिवार वालों का कहना है कि 15 जनवरी की सुबह से अगले 58 घंटे तक ममता शर्मा का फोन ऑन था, लेकिन पुलिस उसको ट्रेस करने में नाकामयाब रही। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। गोवा के वास्को शहर में अमोनिया गैस से भरा एक ट्रक पलट गया। इस कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और पास के एक गांव को भी खाली कराना पड़ा। गोवा के वास्को सिटी से पणजी को जोड़ने वाले हाईवे के पास अमोनिया से भरे टैंकर के पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद शुक्रवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पास के चिकालिम गांव को फौरन खाली करके लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। घटना गुरुवार देर रात करीब 2:45 बजे के आसपास की है, जब अमोनिया गैस से भरा एक टैंकर मोरगांव पोर्ट ट्रस्ट से जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर जा रहा था, लेकिन हाईवे में ही टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उससे गैस लीक होने लगी। हादसे के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम स्थिति पर नियंत्रण पाने में लगी हुई है। वहीं ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण रास्ते को दूसरी तरफ डाइवर्ट भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। देश के सबसे लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल अब मुफ्त नहीं होगा। आज रात 12 बजे के बाद से अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का रुख करते हुए आगरा या दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको निर्धारित टोल दरें चुकानी होंगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर आगरा या दिल्ली जाने पर अब आपको निर्धारित दरों का भुगतान करना होगा। ये दरें आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। फिलहाल शुरू के 3 महीने टोल दरें यूपीडा द्वारा वसूली जाएंगी। दरों की बात की जाए तो 25% छूट के बाद 2 पहिया वाहन सवारों को 285 रुपये और कारों को 570 रुपये टोल टैक्स चुकाना होगा। मिनी बस और ट्रक से 905 रुपये और बस और ट्रक से 1815 रुपये टोल वसूला जाएगा। हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी से 2785 रुपये और 7 से ज़्यादा एक्सल वाहन से 3575 रुपये टोल लिया जाएगा। हालांकि अगर आप लखनऊ से चलकर कन्नौज या बीच में कहीं उतरते हैं तो आपको उस हिसाब से टोल भुगतान करना होगा। लोगों को एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाएं देने पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। शायद इसीलिए आने वाले दिनों पर एक्सप्रेसवे के किनारे आपको पब्लिक यूटिलिटीज़ के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाएं भी मिलेंगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस ने एक महिला स्नैचर गैंग लीडर को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 साल से खुद भी स्नैचिंग कर रही थी और राजधानी दिल्ली में झपटमारों का एक गैंग ऑपरेट कर रही थी। पकड़ी गई महिला झपटमार का नाम रमनजीत है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने से पहले ये महिला हुलिया बदलकर पुरुष की तरह बन जाती थी ताकि पुलिस को चकमा दे सके। रमनजीत और उसका गैंग शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वारदात को अंजाम देता था और इनके निशाने पर ज़्यादातर महिलाएं होती थीं। इस महिला झपटमार और उसके गैंग ने राजधानी दिल्ली में आतंक मचा रखा था। वेश बदलने में माहिर होने के चलते पुलिस इसको पकड़ने में हर बार नाकामयाब रहती थी। पुलिस अब इस महिला झपटमार से पूछताछ कर इसके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में 8 सालों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार को सामान्य से 8 डिग्री अधिक यानी कि 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। जनवरी को सर्दियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जनवरी के महीने में मार्च के मौसम का एहसास होने लगा है। गुरुवार को जनवरी का तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक रहा। इससे पहले 30 जनवरी 2010 को तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। जनवरी में अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 32.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 28 जनवरी 2004 को दर्ज किया गया था। अगर मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की सक्रियता की वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गर्मी बढ़ी है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 23 जनवरी को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश आने के आसार है और अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली में मौसम अपना मिजाज बदल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।